नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल और उसकी जो मंडली है ना, उसको तगड़ा झटका मिला है। उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक इसकी गूंज गई है इस फैसले की। और दक्षिणी भारत की जो केजरीवाल लॉबी थी ना, शराब मामले में जो शामिल थे, उनमें हड़कंप बचा हुआ है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपा भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। केजरीवाल ने शराब घोटाले के मामले में लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करी थी जज को बदलने के लिए। उसकी सुनवाई की, क्योंकि केजरीवाल को यह डर था अगर मेरी सुनवाई इस कोर्ट में होगी तो उनकी सजा पक्का है एक तरह से। क्योंकि उस केस में ट्रायल कोर्ट ने केस को बंद करने के आदेश दे दिए थे। उसके बाद एजेंसियां गई थी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उस मामले में सुनवाई की। जिस कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उन जज साहब का जो करियर ना, वो 25 साल का करियर बेदाग है। और केजरीवाल को यह था अकीन के साथ सेटिंग नहीं हो सकती और इसमें आदेश जाएंगे वो कानून सम्मत जाएंगे। और इसलिए उसने नौटंकी की थी जज को बदलवाने के लिए और जज पर आरोप लगाए। और इतने बेहुदे आरोप थे जो आज तक किसी भी नेता ने लगाए हैं। इस तरह का आरोप लगाया, एफिडेविट दिया कि जज के जो बच्चे हैं ना, वो सरकारी वकीलों के पैनल में काम करते हैं। सभी जजों के बच्चे वकालत कर रहे हैं, वकालत करते हैं। सरकारी अधिकारी के बच्चे सरकारी अधिकारी बनते हैं, नेताओं के बच्चे नेता बनते हैं। लेकिन केजरीवाल क्या चाह रहा था, उन बच्चों को लेकर के ढाल बनाना चाह रहा था और अपना फायदा उठाना चाह रहा था। और ये आरोप केजरीवाल ने जज साहिबा पे इसलिए लगाए थे, अभी जज साहब खुद अपने आप को इस केस से अलग कर ले। उसको ये पता था अगर केस दूसरी अदालत में जाएगा तो उसकी अंकी पैंकी सेटिंग हो जाएगी। एक तरह से मैं यहां खुल कर बता रहा हूं, क्योंकि हर जस्टिस भी ईमानदार नहीं है इस देश के अंदर। कई जजों के घर में बोरियों में नोट जड़ते देखे हुए सारा देश जानता है न्यायपालिका के भ्रष्टाचार में जो है। लेकिन वो यही चाह रहा था इस कोर्ट से मेरे केस का ट्रांसफर किया जाए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस केस की सुनवाई की और इसमें कड़ी टिप्पणी की है और ये कहा है, भाई हमने शपथ ली है संविधान के प्रति, न्याय किसी से डरता नहीं है और जो भी आदेश होंगे वो कानून सम्मत होंगे और मैं डर कर कोई फैसला नहीं दूंगी। और हाई कोर्ट ने कहा अदालत की गरिमा कब नहीं उड़े दी जाएगी। यानी सब जो जज अदालत की गरिमा का ध्यान रखेगा ना, गरिमा का, वो हमेशा सही फैसले देते हैं। और जो जज गरिमा का ध्यान नहीं रखते, अपने स्वार्थ पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, वो अदालत की गरिमा भी खराब करते हैं, अपने पद की गरिमा भी खराब करते हैं और इस तरह के लोगों को फायदा पहुंचता है उस तरह का। न्याय किसी के आगे झुकता नहीं, ये भी कड़ी टिप्पणी की है दिल्ली हाई कोर्ट ने। बिना डर के फैसला दूंगी, न्याय किसी के सामने झुकता नहीं है, अदालती गरिमा कब नहीं होने देंगे और शपथ ली है संविधान के प्रति। यानी कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कलम तोड़ दी इस मामले में। और उसके बाद हलचल मच रही है केजरीवाल और केजरीवाल की मंडली में। और इस मामले में केजरीवाल ने खुद भी पैरवी की थी कोर्ट में जाकर के। उसके बाद एफिडेविट में आरोप लगाए, सीबीआई ने आर्गुमेंट की और अदालत को बताया कि इस तरह से जो है ना, जो आरोप लगाए हैं ये बेबुनियाद है। और केजरीवाल की याचिका को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और कड़ी टिप्पणी के साथ खारिज किया है। और उसके बाद केजरीवाल साउथ में जो के कविता जितने भी मुलजिम है इसमें और जो साउथ की लॉबी है उसमें हड़कंप है। क्योंकि केजरीवाल को अगर रिलीफ मिल जाती है, ये केस से जिसमें काफी मुलजिम है और किसी अदालत में ट्रांसफर होता तो सभी आरोपियों को फायदा मिलता। अगर इस केस में इसकी सुनवाई होगी, इस केस में इसका फैसला हुआ, तो इसका मतलब सभी सजा के बराबर के हकदार होंगे। और उस बात को लेकर के मंडली में हड़कंप है। और केजरीवाल को रोजाना झटके में झटके लग रहे हैं। कभी ईडी उसके मंत्री को पकड़ती है, पंजाब में छापे पड़ रहे हैं, कभी उसके राज्यसभा सदस्य वहां छापे पड़ रहे हैं। यानी केजरीवाल ने जो धन दबा रखा था ना, अपने धनकुमारों के घर धर रखा था, उस पर भी धड़ाधड़ छापे पड़ रहे हैं और केजरीवाल की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कोर्ट के बाहर भी, यानी पब्लिक से जो संपत्ति लेना चाह रहा है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी।
जैसे आंदोलन किया था, दुलिया इस पार्टी से जुड़ी थी, उसके बाद इसने जो रंग दिखाना शुरू किया, बिल्कुल अपोजिट लिख रहा है। जिस बात को ये कहा था मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, आम आदमी की सरकार होगी, वो दूर दूर तक नहीं है। वोट गरीबों को लेगा, राज्यसभा में जगह धन के बेरो, वो एक भी गरीब, एक भी दलित, एक भी पीड़ित राज्यसभा में नहीं है, और ना उनको टिकट देता है। टिकट बांटेगा अपने धन्ना सेठो, यानी कि राज्यसभा को इसने बढ़िया ही सभा बना दिया एक तरह से। और मैं झूठ कर रहा हूं, देख लो कितने बढ़िया भेज रखे हैं राज्यसभा में। क्यों? वो पैसा देते हैं, इसको पैसा चाहिए। अब जो चड्डा से जो विवाद चल रहा है मामला, ये भी बंटवारे का रौला और कुछ नहीं है। और इससे पहले भी जितने नेता पार्टी छोड़ छोड़ गए हैं, जिन नेताओं के साथ मारपीट की है, वही मामला था, खाली भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला, और इससे अलग कोई बातें नहीं है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, आज का वीडियो बहुत ही रोचक है, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें, जिससे सभी भाइयों को केजरीवाल के कर्तृत्व का पता लगे। और हमारे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस ने ना एक मिसाइल कायम कर दी है, नहीं तो ये एक लकीर लिखट जाती देश के अंदर। अगर जस्टिस श्रवणकांता शर्मा इस केस से हट जाती, तो हर आरोपी, चालाक आरोपी केजरीवाल जैसा यही आधार बनता, अभी केजरीवाल के उससे हट गई थी, आप भी हटो, और ये देश में एक अलग प्रथा स्थापित हो जाती, जो देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए गलत साबित होती, और एक तरह से न्यायपालिका में बहुत बड़ा दाग लग जाता। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहिए। जय देशवासियों।